हरिः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री व्यासाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम माता सरस्वत्यै नमः। कण कण में व्याप्त परम पिता परमात्मा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं समस्त देव शक्तियों के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं, इस क्षेत्र के सभी गणमान धर्म प्रेमी विद्वजनों आत्मीयजनों, हमारे बीच उपस्थित माननीय ब्लॉक प्रमुख श्री विनय जी एवं उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश जी एवं सभी उपस्थित विद्वजनों का हम अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। मानव कल्याण के लिए जीवन में भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करनी होती है, आत्म प्रगति भी करना होता है, आत्म विकास भी करना होता है। और आत्मिक विकास आत्मिक प्रगति का सूत्र हमें किसी ज्ञानी संतों के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा, सत्संग और प्रवचनों में प्राप्त होता है। इसीलिए सत्संग की व्यवस्था समय समय पर हर जगह रखी जाती है, की जाती है कि सत्संग के द्वारा हमारा ज्ञान संवर्धन हो, जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों को हम जान सकें,
जीवन जीने की कला हम सीख सकें, इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है हमारे समाज में। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है सत्संग पाकर। स्कूल कॉलेज का ज्ञान पाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है, लेकिन आत्म प्रगति के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं होती है। कबीरदास जी कभी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे पढ़ने, लेकिन उन्होंने भी उस ज्ञान को पाया जो भौतिक ज्ञान से श्रेष्ठ है। आत्मज्ञान, अंतर्जगत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जीवन जीने के सूत्र। और कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, गांव की भाषा बोलते थे। गांव की भाषा में जो बोल दिया वो साखियां बन गई, लोग आज उस पर पीएचडी करते हैं। तो इस ज्ञान को पाने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं होता। अनपढ़ आदमी भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है और अपना जीवन भी धन्य कर लेता है, समाज का भी पथ प्रदर्शन कर देता है, समाज को भी जीवन जीने का सूत्र सिखा देता है। देखो भाई क्या बात हो गई, क्यों हो रहा है? सुबह भी हो रहा था ऐसा, बीच बीच में कहीं टूट रहा है। कालिदास जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कालिदास जी तो इतने अनपढ़ थे, इतने अज्ञानी थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। लेकिन गुरु की कृपा हुई, इस ब्रह्म ज्ञान को पाया, महाकवि कालिदास बन गए। मीराबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की भाषा जानती थी, सिर्फ खरी बोली हिंदी तो उन्हें आती ही नहीं थी। गांव की भाषा में जो पद गा दिया, लोग आज उस पर पीएचडी करते हैं। तो ये है, और ये ज्ञान हमें कथा में, सत्संग में, ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए सत्संग करने का, सत्संग में जाने का कभी अवसर मिले तो घर के सभी महत्वपूर्ण काम रोक करके उसमें सत्संग में जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, सठ सुध रही सत संगति पाई, सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस बुधा तो सुहाई, पारस परस बुधा तो सुहाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भव सागर जो चाहिए पारा, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भगवान की कथा वो नौका है, वो सुदृढ़ नौका है, वो नाव है, जिस पर बैठ करके व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। इसलिए सत्संग को कहा गया, पारस परस कुधातु सुहाई, सठ सुधरई सत्संगति पाई। पारस में लोहा छू जाए तो क्या बन जाता है? हैं? बोलो भाई, सोना। कभी सोना बनते हुए देखा है?